तो पावर इन एसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हम, जिसमें हम वोल्टेज और करंट का इक्वेशन लिख के हमने क्या किया था। हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग में बेसिकली प्रॉब्लम आती है मेन। ओके, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है, उसमें हमने इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला निकाला था और एवरेज पावर। एवरेज पावर ही क्या है? एक्टिव पावर। इसके बारे में बात हुई थी, याद है सबको? एवरेज पावर इज द एक्टिव पावर। उसके बाद आपका एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या था? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। डन। उसके बाद फिर हमने किसके बारे में बात करी थी? रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर पिक्चर में तभी आएगा जब हमारा सिस्टम में क्या होएगा? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाइव। इसके बाद हमने पूरी डिटेल एनालिसिस करी थी इंडक्टर और कैपेसिटर की। पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव किया जाता है? अगर इंडक्टिव सर्किट हो तो कैपेसिटर लगा के, कैपेसिटिव सर्किट हो तो इंडक्टर लगा के। ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स पावर की बात करी थी। तो कॉम्प्लेक्स पावर में एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू इंडक्टर के केस में, एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू कैपेसिटर के केस में। और जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो क्या होता है? एस इक्वल टू वी इंटू आई आर एम एस का कंजुगेट। एक कंजुगेट क्यों लेते हैं इसके बारे में कल हमने डीप डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने कल डिस्कस करी थी। उसके बाद क्या डिस्कस किया था? थ्री फेज सिस्टम में हम बेसिकली थ्री फेज सिस्टम यूज क्यों करते हैं, कि काइंड ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन, सब चीजें किसमें है? थ्री फेज में। और दूसरा क्या था? पल्सेट कांस्टेंट टॉर्क मिलता है। एंड थर्ड वन क्या था? मोर इकोनॉमिकल देन अ सिंगल फेज सिस्टम इफ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी थी? फेज बैलेंस सिस्टम के बारे में। बैलेंस सिस्टम के बारे में वेक्टर सम क्या होना चाहिए? जीरो। देन क्या बात करा था? पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। इसके बाद हमने यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस के बारे में बात करी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे का पोर्शन। तो कल वाले क्लास में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो कोई पहला अगर कोई नया स्टूडेंट होगा इन केस और उसका छूट रहा होगा तो उसको कल की क्लास के रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हम यहां से बात करते हैं आज के। तो कल का ही कंटिन्यू करते हैं, कल से ही वहां पे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था? थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, थ्री फेज सप्लाई कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री फेज सप्लाई कनेक्शन। याद रखना ये जो टॉपिक चल रहा है ये आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो मशीन, पावर सिस्टम, सबसे ज्यादा रिलेट तो पावर सिस्टम और मशीन से करेगा, मेजरमेंट से भी करेगा और नेटवर्क थ्योरी से तो करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक चल रहा है चार सब्जेक्ट को कवर करता है, मतलब चार सब्जेक्ट में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 4 से 5 सब्जेक्ट में पावर यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या होता है? कौन सा पावर ही तो होता है। तो पावर के बारे में एंड थ्री फेज के बारे में तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर हम थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में है क्या कि तीन अलग अलग इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, तीन अलग अलग इंडिविजुअल सोर्सेज हैं। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज सपोज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, यहां पे क्या है? न्यूट्रल। एंड दिस वन इज व्हाट? फेज ए। बहुत ध्यान से सुनना, सारी बातें तुम्हें डायग्राम से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज फेज ए। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये क्या है? एक कितना फेज हो चुका है बेसिकली देखा जाए तो दिस इज सिंगल फेज, यस या नो? दिस इज सिंगल फेज, यस या नो? बोलो। तो ये जो वोल्टेज है क्या बोलेंगे इसे? वी ए एन। किसी को कोई डाउट है? क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूट्रल। तो ये एक फेज सिस्टम हुआ।
एक फेज सिस्टम हुआ। चलो, अब हमें पता है थ्री फेज इज व्हाट, कुछ नहीं है बेसिकली, तीन सिंगल फेज का कॉम्बिनेशन है। तो एक दूसरा लाते हैं, एक दूसरा हम आपका क्या लाते हैं, दूसरा फेज। तो वो क्या हो जाएगा, इस डायग्राम में ही कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं ये आप पूरा देखने के बाद समझ जाओगे कि कितने ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सिर्फ एक डायग्राम से। ओके, तो यहां पे ये क्या हो गया, दिस इज फेज बी, दिस इज फेज बी। तो यहां पे एक बात समझो, यहां पे जो वोल्टेज होएगा क्या होगा, जल्दी बोलते जाओ, साथ साथ में बोलते जाओगे तो पता चलता रहेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए वोल्टेज क्या है, ए वोल्टेज कितना लिखें इसको, वी बी एन, वेरी गुड, वी बी एन, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा थर्ड है, थर्ड फेज इज व्हाट, इसका भी नाम बता दो जल्दी से, भी सी एन, ठीक है, भी सी एन। तो क्या हो गया हमारा थ्री फेज सप्लाई कनेक्शन में, साफ साफ सबको इस चीज सबको समझ में आ गई कि फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। अब एक बात बताओ, ए अगर मैं सिर्फली इसको बात करूं, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक फेज है, यस या नो, बोलो, ये कहीं ना कहीं एक फेज है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये क्या है, ये फेज है ना, ठीक है, ओके। तो ये जो फेज है इसमें से जो करंट जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेज करंट, बोलो, इसमें से जो करंट जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेज करंट। तो इस फेज में से जो करंट जा रहा है उसे हमने क्या बोल दिया, आई पी। इन द सेम मैनर यहां से जो करंट जा रहा है उसे हमने क्या बोल दिया, आई पी। यहां से जो करंट जा रहा है उसको हमने बोल दिया आई पी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई मुझे बताएगा, अगर ये बैलेंस सिस्टम है, अगर ये बैलेंस सिस्टम है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए एन, एनीवन? अगर ये बैलेंस सिस्टम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए एन, देखता हूं कितने लोगों को कल याद है, कल का सारा कॉन्सेप्ट याद है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए एन, फेज वोल्टेज इज वीपी, फेज वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज वीपी, फेज वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज वीपी। बहुत सोच समझ के आंसर देना, यहीं से आप लोगों का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। वीपी एंगल जीरो, एक्सेलेंट, वेरी गुड। क्या लिखेंगे इसे, वीपी एंगल जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस या नो? अब यहां पे व्हाट इज वी बी एन, एनीवन? व्हाट इज वी बी एन, वीपी एंगल व्हाट, माइनस 120 डिग्री। क्लियर हो गया सबको? इसके बारे में कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो यहां पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डन? अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूं ये पॉजिटिव सीक्वेंस है निगेटिव सीक्वेंस, ये जो मैंने डायग्राम बनाया पॉजिटिव सीक्वेंस है निगेटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव। तो वीपी प्लस 120 डिग्री। क्लियर? एक इसकी वैल्यू है VCN की। तो आई होप यहां पे सबको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो, तुम जैसे तुम्हें लगता है ना यहीं से छोटी छोटी जो गलतियां तुम एग्जाम में करोगे, तो जो तुम्हें पॉइंट आता है तो भी इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से तुम्हें वो पॉइंट पता चल जाएगा जहां पे तुम्हें गलतियां बेसिकली नहीं करनी है, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, यहां पे जो फेज ए है, जो फेज ए है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एन, दिस इज ए, दिस इज एन। तो ये जो यहां से यहां तक का वोल्टेज है इसको क्या बोलेंगे,
भी ए एन, यस या नो? एंड भी ए एन का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसके बराबर है? VP के बराबर है। क्लियर? ओके। अब जो दूसरा है दैट इज व्हाट? भी, यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन? यहां पे क्या लिख सकते हैं? भी बी एन, एंड इन द सेम मैनर जब आप यहां पे जाओगे तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे लिखेंगे हम भी सी एन। चलो, ये तो दोबारा बेसिकली कहीं ना कहीं रिपीट हो गया। अब जो अलग चीज है वो यहां पे ध्यान दो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द लाइन वोल्टेज, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज, दिस इज फेज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है? जो दो लाइन के बीच में हो, यस या नो? दो लाइन के बीच में हो तो यहां से यहां के बीच में, ए से बी के बीच में जो वोल्टेज होएगा वो क्या होएगा? भी ए बी इक्वल टू भी एल। क्या किसी को कोई डाउट है? बोलो। भी ए बी इक्वल टू भी बी एल। उसके बाद अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो ए कितना वोल्टेज हो जाएगा? दिस इज व्हाट? भी बी सी, भी बी सी इक्वल टू भी एल। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ए बी बी सी एंड लास्ट वन व्हाट? सी ए, लास्ट वन व्हाट? सी ए, दैट इज बेसिकली यहां से यहां के बीच में होएगा। तो ए वोल्टेज कितना है? ए वोल्टेज कितना है? भी ए सी एंड दैट इज इक्वल टू भी एल। मैं हर एक चीज को यूज करने वाला हूं, याद रखना। अब एक बात बताओ, यहां पे लाइन वोल्टेज क्या होता है? व्हाट इज द लाइन वोल्टेज? व्हाट इज द लाइन वोल्टेज? देखो सिंपल, मैं एक बार तुम्हें मैं ना सारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक करके सुनना। मुझे पता सबको पता है बट स्टिल एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी लाइन टू न्यूट्रल। एग्री करते हो सब लोग? फेज डिफरेंस, sorry, the potential difference between any line to neutral is called what? फेज वोल्टेज। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी लाइन टू न्यूट्रल लाइन। क्लियर? सेकंड पे आ जाओ। व्हाट इज फेज करंट? द करंट flowing through the phase winding is called what? Phase current. The current flowing through the phase winding is called phase current. And what is line voltage? The potential difference between any two lines. The potential difference between any two lines. That line may be AB, BC, CA. That is what? Line voltage. And what about line current? तो सिंपल सी बात है, द करंट विच इज पासिंग थ्रू द एनी लाइन। तो मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो व्हाट इज लाइन करंट? जो लाइन में से पास हो रहा है, लाइन में से क्या पास हो रहा है? आई एल, आई एल, आई एल, आई एल। क्या इस पूरे डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अब यहां से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, याद रखना, यहां से हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल बोला था मैं तुम्हें एक मतलब अभी डेरिवेशन बताऊंगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक बार फिर से देख लो, क्या बोला था मैंने कि भी ए एन इज इक्वल टू भी फेज एंगल 0, भी बी एन इज इक्वल टू भी फेज -120 डिग्री, भी सी एन इज इक्वल टू भी फेज एंगल +120 डिग्री। डन?
ओके, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं सिंपल बात करूं कि मुझे ना एक लाइन में और फेज में रिलेशन देखना है। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या जो फेज करंट है वही लाइन करंट नहीं है? यस या नो? देखो यहाँ पे फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फॉर अ स्टार कनेक्शन या VCN क्या समझाऊं? दैट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी फेज एंड न्यूट्रल। उसमें समझाने वाली क्या बात है? VCN is the potential difference between neutral and wire C. ओके, तो IP is equal to IL। कल क्या कर रहे थे फिर? जब कल ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी सो रहे थे? बैलेंस सिस्टम में 120 डिग्री का एंगल होता है। ओके, IP is equal to IL। यहां पे और इन सारे के सारे फेज में क्या है? IP is equal to IL। तो कहने का मतलब फॉर ए स्टार कनेक्शन फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। एंड अब हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, सॉरी, वोल्टेज, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। अब एक बात बताओ मुझे, क्या तो न्यूट्रल और फेज में फेज का डिफरेंस नहीं होता? क्या बोल रहे हो? IP इज इक्वल टू IL। न्यूट्रल और फेज का डिफरेंस नहीं होगा यार। न्यूट्रल में तो बैलेंस सिस्टम में जीरो करंट होता है। यहाँ पे IN की वैल्यू जीरो होएगी। अब यहाँ पे तो साफ साफ आपको दिख रहा है ना, आई फेज जो करंट है वही जाके आगे लाइन। देखो व्हाट इज फेज करंट? फेज करंट जो फेज वाइंडिंग में करंट फ्लो रहा है दैट इज फेज करंट। व्हाट इज लाइन करंट? जो लाइन वाइंडिंग में करंट फ्लो रहा है दैट इज लाइन करंट। तो IP इक्वल टू IL एकदम सीधा दिख तो रहा है, इसमें कैसे डाउट आ रहा है? यहां से जो करंट, इसके अलावा यहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता दिख रहा है आपको जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस हैं? ये बताओ मुझे, यहां पे कोई और रास्ता दिख रहा है आपको जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, टॉपिक में थ्री फेज सप्लाई कनेक्शन, स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या हुआ कि ये आपका पूरा डायग्राम है। अब एक बात समझो, अगर मैंने एक, यहां पे ध्यान देना, अगर मैं सिंपली दो फेज को बनाऊं, दो फेज बना रहा हूं, याद रखना, सिंपली दो फेज, तो यहां पे वोल्टेज क्या था? VAN। यहां पे वोल्टेज क्या है? बोलो, यहां पे वोल्टेज क्या था? अभी मैं सिर्फ दो फेज बना रहा हूं, यहां पे वोल्टेज क्या था? VBN। और यहां पे वोल्टेज क्या था? अभी बता दो, सही सही, यहां पे वोल्टेज क्या था? VAB। VAB, यस या नो? सिर्फ दो फेज की बात कर रहे हैं हम। अभी सबको भूल जाओ, अभी सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ओके, क्या मैं इसमें KVL लगा सकता हूं? यस या नो? क्या मैं यहां पे KVL लगा सकता हूं? तो क्या हो जाएगा? तो अब यहां पे करंट इधर से जा रहा था, यहां पे करंट इधर से जा रहा था, तो मतलब ये प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस। तो यहां पे क्या हुआ? भी, यहां पे देखो सेकेंड ए साइन लेते हैं, माइनस प्लस एंड यहां पे प्लस, तो VAN माइनस VAN प्लस VBN एंड प्लस VAB इज इक्वल टू जीरो। या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज VAB? VAN माइनस VBN। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? VAB व्हाट, ये तो सिंपल सी बात है ना। व्हाट इज VAB?
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फेज ए एंड फेज बी, यस या नो? वी ए बी इक्वल टू वी ए एन माइनस वी बी एन, ये मैंने आपको केबीएल से भी सॉल्व करके दिखा दिया। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किसका? तो सबसे पहले क्या लिया था, वी ए एन। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है बट समझने की कोशिश करना। यहां पे मैंने क्या बनाया, वी ए एन। अब बताओ यहां पे क्या बनाऊं मैं, वी बी एन या वी सी एन? बोलो यहां पे क्या बनाऊं मैं, वी बी एन या वी सी एन? वी सी एन। और यहां पे क्या बनाना है, यहां पे क्या बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, याद रखना इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखने वाले हो, तुम्हें खुद बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यार, बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। तो वी बी एन, वी ए एन, वी बी एन, वी सी एन। अब ये जो आया है, जो आपके सामने दिख रहा है, जो मैंने आपके सामने फेजर डायग्राम बनाया है, ये कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है? बोलो, वी ए एन, वी बी एन, वी सी एन इज द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज? फेज वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या, ए कितना था, वीपी एंगल 0 डिग्री, और वीपी एंगल 0 डिग्री, और यहां पे वीपी एंगल व्हाट, यहां पे वीपी एंगल 0 डिग्री, यहां पे वीपी प्लस 120 डिग्री, और यहां पे कितना आया था, वीपी एंगल माइनस 120 डिग्री, ठीक है? ओके, अब अभी हमने क्या किया, एक इक्वेशन देखा, क्या देखा, वी ए बी इक्वल टू वी ए एन माइनस वी बी एन। मतलब अब हमें क्या चाहिए, वी ए बी इज द वेक्टर सम ऑफ वी ए एन और वी बी एन। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मुझे क्या, ए वी ए बी क्या है पहले तो बता दो, बताना जरा, व्हाट इज वी ए बी? लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज? वी ए बी इज द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज? वी ए बी इज द लाइन वोल्टेज, ठीक है? ओके, तो अब फिर से मेरी बात समझो, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, टू गेट रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। क्या ये क्वेश्चन सबके दिमाग में क्लियर है? हमारी कोशिश क्या है, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, ठीक है? अभी आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, सारे के सारे फेज वोल्टेज। अब मैं क्या लिखने वाला हूं, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज क्या होता है, वी ए बी इक्वल टू वी बी ए एन माइनस वी बी एन। अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये जो एरो दिख रहा है रेड वाला, ये वी बी एन है या वी माइनस वी बी एन है? बोलो, वी बी एन है या माइनस वी बी एन प्लस, बेसिकली, ठीक है? अब यहां पे ध्यान दो कि सिंपल क्या हो रहा है, इधर आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ वी बी एन, माइनस ऑफ वी बी एन। क्लियर? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्या होएगा, निगेटिव होएगा। ओके, माइनस ऑफ वी बी एन। अभी हमने क्या देखा, वी ए बी इज द वेक्टर सम ऑफ वी ए एन एंड माइनस ऑफ वी एन। याद रखना, इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, दिस इज वेक्टर सम। ये बोल रहा है कि वी ए एन और वी बी एन का माइनस वी बी एन का वेक्टर सम ले लो। तो अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा कहीं यहां पे आएगा कि नहीं, बोलो, यस या नो? क्लियर हो रही बात? अब एक किसका वेक्टर सम है, किसका वेक्टर सम है, ए रेड वाली लाइन पता है क्या है, ये रेड वाली लाइन क्या है, एनीवन? ये है तुम्हारा वी ए बी,
कैसे? क्योंकि क्योंकि देखो ना, ये तुम्हारा क्या है VAN, और एक तुम्हारा क्या है माइनस VBN। VAN और माइनस VBN का वेक्टर सम क्या होता है VAB। तो हमने क्या निकाल दिया VAB। अब मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी जल्दी। ये टोटल एंगल कितना था? ये टोटल एंगल कितना था? 120। अब जब इसको जस्ट हाफ, जब जस्ट इसको पीछे ले गए तो एक्चुअली ये वाला जो एंगल हुआ होगा कि कितना हुआ होगा 60 60। और VBN और VAN दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो ये वाला एंगल होएगा ये कितना होएगा 30 डिग्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज ए एंड लाइन ए बी, आंसर विल बी, बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज ए एंड लाइन ए बी, आंसर विल बी 30 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस या नो? अगर इतना जान लो, अगर तुम्हारे दिमाग पे ये बात किसने बोली थी? स्वामी विवेकानंद ने, कि जब तुम्हारे दिमाग पे ना थोड़ा असर पड़ रहा हो, मतलब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, तो समझ जाओ कि कुछ अच्छा सीख रहे हो। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर सीखो, निकलो और कुछ अच्छा सीख रहे हो, ट्रस्ट करो। क्लियर? ओके। अब यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या था तुम्हारा फेज वोल्टेज, ये क्या तुम्हारा लाइन वोल्टेज, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर यहां पे क्या होता है, एक VP एंगल 0 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं VP एंगल 30। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? यार देखो, यहां पे VP एंगल 0 है, VP इज द रेफरेंस, VP इज द रेफरेंस। यहां से ये वाली लाइन कितना आगे गई हुई है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लीड करेगी कि नहीं? लीड मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लीड मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लीड मतलब क्लॉकवाइज एंड लैग, सॉरी 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 सॉरी, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड लैग मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां पे किधर जा रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। क्लियर? क्लियर? ओके ओके। यहां पे अब ये VP एंगल 30 डिग्री, अगर कोई तुमसे बोले यहां पे, जैसे तुमने क्या बोला था, एक बात समझो, जैसे तुमने बोला था VP एंगल 0, VP एंगल 120। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये फेज डिफरेंस कितना था? बोलो, 120 था, तभी तो प्लस 120 लिखा था। यस या नो? फेज डिफरेंस 120 था, तभी तो 120 लिखा था। तो यहां से और यहां के फेज डिफरेंस कितना है 30, तो उसे क्या लिखेंगे VP एंगल 30। यस या नो? अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। अब यहां पे एक बात समझो, इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसी तरीके से अगर कोई आपसे बोले कि VBC निकालो, मेरी बात ध्यान से सुनना और अप्लाई करना। VBC क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ VBN माइनस VCN। यस या नो? VBC इक्वल टू VBN माइनस VCN। अब VBN खोजो कहां पे है, वेयर इज द VBN? यहां पे है VBN। वेयर इज द VCN? यहां पे है VCN, बट उसका क्या लेना है निगेटिव। उसका निगेटिव कैसे लेंगे? यहां पे लो निगेटिव, उसका निगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा, उसका निगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा, किसका? VCN का। अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, जल्दी बोलो, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा यार? टोटल 120, ये जस्ट हाफ हो रहा है, तो कितना हो गया ये 60 डिग्री। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां पे आएगा? कुछ यहां पे आएगा और कुछ यहां पे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। और अगर रिजल्टेंट यहां पे आ रहा है
तो कोई मुझे बताएगा कि यहां से ये एंगल कितना बन रहा है? एनीवन? एंगल कितना है ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अगर अगर ये 90 डिग्री है तो मैं क्या लिखूंगा? भी, बोलेगा कोई? भी बीसी को क्या लिखूं मैं? भी बीसी को क्या लिखूं मैं? VP एंगल प्लस 90 या माइनस 90? प्लस 90 या माइनस 90? जल्दी बोलो, प्लस 90 या माइनस 90? माइनस 90। क्या लिखना है? माइनस 90। क्लियर होगी मेरी बात सबको? अब देखो, एग्जैक्टली क्योंकि ये लैग कर रहा है, देखो ना यहाँ पे, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है? लैग कर रहा है। तो लैग मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस 90 डिग्री। अगर यहाँ पे क्या कर रहा था? लीड कर रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा? प्लस 30 डिग्री। क्लियर है सबको? लीड कर रहा था तो प्लस 30 डिग्री, लैग कर रहा तो माइनस 30 डिग्री। बिना कैलकुलेशन के क्या मुझे कोई भी सीए की वैल्यू बता सकता है? विदाउट कैलकुलेशन भी सीए की वैल्यू क्या मुझे कोई बिना कैलकुलेशन के बता सकता है? देखे कितने लेवल की अंडरस्टैंडिंग जा रही तुम्हारी। मैं बोल रहा हूं भी ए बी इज इक्वल टू भी ए एन माइनस भी बी एन इज इक्वल टू √3 भी पी एंगल 30 डिग्री। भी बी सी इज इक्वल टू भी बी एन माइनस भी सी एन √3 भी पी एंगल कितना हो जाएगा? बेसिकली माइनस 90 डिग्री एंड भी सी ए इज इक्वल टू भी सी एन माइनस ए एन √3 भी पी। अब सी वाला क्या कर रहा है? और लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा होगा? 120 से। 120 से लैग करेगा तो माइनस 90 माइनस 90 में माइनस 120 और घटा दो, कितना हो जाएगा? 210। या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे और क्या लिख सकते हैं? प्लस 30 में 120 ऐड कर दो तो प्लस 150। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? दिस इज द कंक्लूजन। और ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? लाइन वोल्टेज। सारे क्या हैं? लाइन वोल्टेज। अभी आपको इस देखो, इसको मैं कंक्लूड कर दूंगा, टेंशन मत लो, सिंपल कैलकुलेट कंक्लूड कर दूंगा मैं। ठीक है, अभी आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, पावर सिस्टम को समझो। ठीक है, तुम्हें कितना याद रखना है वो मैं बता दूंगा। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब यहां पे कुछ लोगों को डाउट होगा, सर ये √3 कैसे आ रहा है? अब उसका सुनो, √3 का कॉन्सेप्ट सुनो बहुत अच्छे से। माइनस 90 में 120 और सब्ट्रैक्ट करो, जितना आ जाएगा वही आंसर है। अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो देख लो, माइनस 90 माइनस 120। ओके, अब यहां पे क्या है? हाँ, क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनना मेरी बात। व्हाट इज भी ए बी? व्हाट इज भी ए बी? वी एन क्या था? वी ए एन कितना था? VP एंगल 0 डिग्री, यस या नो? बोलो, यही था। एंड VBN क्या था? VP एंगल, जल्दी बोलो, माइनस 120 डिग्री। माइनस 120 डिग्री। तो VP एंगल 0, अगर R एंगल थीटा को क्या लिख सकते हैं? R cos थीटा प्लस J R sin थीटा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? VP प्लस J इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस VP
माइनस VP। तो VP, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस? -120। एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस -120? -1/2। एंड साइन ऑफ -120, साइन ऑफ -120 इज व्हाट? -√3/2, -√3/2। ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है, याद रखना। ओके, तो VP माइनस 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 प्लस VP इंटू 1/2 प्लस VP इंटू √3/2, VP इंटू √3/2। डन। ओके, अब इसको जरा सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो। तो यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? VP कॉमन ले लो, 1 + 1/2 प्लस J, यहां पे J आएगा, J √3/2। ठीक है, यहां पे कितना हो गया? VP, ये क्या निकाल रहे हैं हम? VAB, और VAB इक्वल टू VL। तो VP इज इक्वल टू 3/2 प्लस J √3/2। ठीक है, अब यहां से √3 कॉमन ले लो, आप √3 कॉमन ले लो, √3 VP कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? √3/2 प्लस J 1/2। अब एक बात बताओ, कॉस्ट की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू, कॉस्ट का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2 आती है? बोलो, कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2, और साइन की वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 आती है? आंसर इज 30 डिग्री। यस या नो? बोलो यार, ये सब नहीं पता क्या? व्हाट इज साइन 30? 1/2। व्हाट इज कॉस 30? √3/2। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा क्या होता है बेसिकली? तो यहाँ पे एंगल कितना पता चल गया? 30। अब बताओ क्या आया? यहां से हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP। ऐसे या नो? जो आप बचपन से रटते आए हो, बचपन से यही रटते हो ना, लाइन वोल्टेज इक्वल टू व्हाट? √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। क्लियर है? ठीक है, ओके। और व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड फेज? तो दैट इज, अगर देखो यहां पे सिर्फ लाइन बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइन तो सारे ही हैं। तो यहां पे बेसिकली क्या लिखेंगे? VAB। तो क्या बोल सकते हैं हम? फेज डिफरेंस बिटवीन फेज वोल्टेज, मान लो फेज ए एंड फेज लाइन ए बी के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका टोटल रिलेशनशिप। अब तुम्हें क्या याद करना है? अब तुम्हें क्या याद करना है वो मैं बता रहा हूं। पहले एक बार इसको लिख लो, फिर ये तुम्हारे लिए परमानेंट पता चल जाएगा कि ये आता कैसे है। वरना जिससे पूछो तो बस यही बोलते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। कहां से आता है पता नहीं, हो जाए तो बता देना। बड़े दिनों बाद दिखे महेंद्र आज तुम। कल वाली क्लास क्यों नहीं लगाई? कल वाली भी लगानी चाहिए थी ना। और जूम आउट करूं?
इसमें ऐसा टॉपिक चल रहा है जो नए स्टूडेंट होंगे बेचारे घबरा के बाहर चले जाए। तुम तो फिर भी चलो पुराने। एक्चुअली यही तो बात है, लोग आज के स्टूडेंट में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब ऐसे भी लोग कम ही होते हैं आज के, मतलब मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट भी ऐसे बहुत कम होते हैं जो कि जज कर पाते एक अपने लिए अच्छा टीचर। ट्रस्ट करो ये बहुत बड़ी बात है, अगर तुम अपने लिए एक अच्छा टीचर भी जज कर पा रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आया रिलेशन, मतलब फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ? फॉर स्टार कनेक्शन क्या बोलते हैं? आई फेज इज इक्वल टू आई एल, पहला कंक्लूजन। दूसरा, वी एल इज इक्वल टू √3 वी फेज। ठीक है, ये आपको स्टार कनेक्शन के लिए याद रखना है। इन द सेम मैनर, अब हम जैसे अगर हम डेल्टा की बात करें, इसकी बात करें डेल्टा की, तो पहले इसको लिख लें। पहले यहाँ पे मैं दोनों को लिख देता हूँ, उसके बाद डेल्टा पे चलता हूँ। फॉर डेल्टा कनेक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई फेज एंड वी एल इज इक्वल टू वी फेज। क्या बोल रहे हो? इस वजह से मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग को? रुक गए? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ओके, तो यहां पे ध्यान दो, ये क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा कनेक्शन एंड व्हाट? आई एल इक्वल टू √3 आई फेज एंड वी एल इक्वल टू वी फेज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जल्दी से डेल्टा का थोड़ा सा देख लेते हैं, सेम डेरिवेशन उसका भी है। ठीक है, तो सेम डेरिवेशन उसका भी है। इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा बेसिकली, और उस क्वेश्चन को आपको करना है। उस क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन होंगे। तो एक बात बताओ, ये जो मैंने गोले बनाए हुए हैं इसमें कौन सा वोल्टेज होएगा, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज? बोलो, कौन सा वोल्टेज है ये, लाइन या फेज? हाँ, एक्चुअली बोथ है यहाँ पे। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू वी एल। ठीक है, यहाँ पे भी Vp इज इक्वल टू वी एल, Vp इज इक्वल टू वी एल। अब यहाँ पे जो करंट है दैट इज व्हाट, फेज या लाइन? दिस इज फेज एंड दिस इज फेज एंड दिस इज फेज। व्हाट इज द लाइन करंट?
यहां से जो करंट जा रहे दैट इज द लाइन करंट, दैट इज द लाइन करंट। एक बात बताना जरा, थोड़ी देर फ्लैशबैक में जाओ, वहां पे मैंने तुम्हें जब वो डेरिवेशन उठाया था तो मैंने क्या लिया था, केबीएल या केसीएल? मैंने क्या लिया था डेरिवेशन के लिए, क्या लिया था, केबीएल या केसीएल? जब मैंने √3 वाला डेरिवेशन तुम्हें दिखाने की कोशिश करी थी, केबीएल लिया था। यहां पे क्या करेंगे, केसीएल करेंगे। मतलब यहां पे आई फेज 0 एंड आई फेज 120, बेसिकली आई फेज एंगल 0 डिग्री माइनस आई फेज एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू आई एल। देखो वही एक्सप्रेशन आया कि नहीं, बोलो वही एक्सप्रेशन आया। वहां पे क्या आया था, वी एल इक्वल टू वी फेज एंगल 0 डिग्री माइनस वी फेज माइनस 120 डिग्री, यस या नो? ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे भी आपका, जब आप करंट को लेके सॉल्व करोगे, करंट को लेके सॉल्व करोगे, यहां पे क्या हो जाएगा, आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई फेज एंड वी एल इक्वल टू वी फेज। क्लियर है सबको? डन। पे क्या होएगा, वी एम आई एम का कंजुगेट डिवाइड बाई 2। क्या ये सबको क्लियर हुआ, यस या नो? मैंने कल बोला था यार, यहाँ पे ये भी तो लाइन देखो, ये क्या है, मैक्सिमम है ना। तो वी एम आई एम डिवाइड बाई 2। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कंजुगेट लगाने की जरूरत है क्या, बोलो? अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या कंजुगेट लगाने की जरूरत है? 3 + 4j का कंजुगेट क्या होएगा, मैग्नीट्यूड क्या होएगा, मॉड जेड 5, एंड 3 - 4j का मॉड क्या होएगा, 5। तो दोनों केस में 5 है, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कंजुगेट लगाने से मैग्नीट्यूड क्या कोई चेंज हो रहा है, नहीं ना। क्लियर? तो अगर हम अगेन वॉइस, आवाज आ रही सबको? ठीक है, ओके। तो अब यहां पे बताओ, अब यहां पे बताओ इसका आंसर सही देना। यहां पे मैं लिख देता हूं वी एम आई एम का कंजुगेट डिवाइड बाई 2। यहां पे क्या लिखूं, अरे मैग्नीट्यूड के यहां पे बात करते हैं, ठीक है। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कंजुगेट, ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, यहां पे क्या बताओ, वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 5। किसी को कोई दिक्कत, वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5। यहां पे वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 5, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन 5। क्लियर?
देखो यार, मैं मतलब होता है ना कि कोई किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं छोड़ना चाह रहा, इसलिए मैंने एक कोशिश करी है इस तरीके से बनाने की। इधर आ जाओ, पहले एक बार पूरा देखो। चलो इसका आंसर बताओ। थ्री फेज आरएमएस लाइन टू लाइन क्वांटिटी का पावर √3 VL IL, यस या नो? अब देखो किसी के दिमाग में आ रहा सर √3 VL IL आया कैसे, चलो बात करते हैं। तो व्हाट इज थ्री फेज पावर? थ्री टाइम्स ऑफ V फेज इंटू I फेज, यस या नो? बोलो। अगर कोई थ्री फेज पावर की बात करे तो क्या बोलोगे? 3 इंटू V फेज इंटू I फेज, एक फेज का पावर मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, ओके। अब दोनों के लिए बात करते हैं ना, स्टार के लिए भी बात करते हैं, डेल्टा के लिए भी बात करते हैं। तो स्टार के लिए क्या है? स्टार के लिए क्या है बोलो? VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ V फेज एंड IL इज इक्वल टू I फेज, सॉरी डेल्टा के लिए क्या है? VL इज इक्वल टू V फेज एंड IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज। तो अब यहां पे आ जाओ, अगर मैं लाइन के टर्म में जानना चाह रहा हूं तो V फेज इक्वल टू व्हाट? VL डिवाइड बाई √3। यार किसी को नहीं, किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बता देना। VL डिवाइड बाई √3, व्हाट इज I फेज? I फेज इक्वल टू IL। तो बताओ कितना आया? √3 कैंसिल, तो √3 VL इंटू IL। आ गया समझ में कैसे आया √3 VL इंटू IL? तो क्या स्टार, ये तो स्टार के केस में हो गया, क्या डेल्टा के केस में क्या होएगा वो भी देख लो। तो 3 इंटू V फेज इक्वल टू वॉट? VL एंड I फेज इक्वल टू IL डिवाइड बाई √3। तो अगेन कितना आ गया? √3 VL इंटू IL। ये किसके केस में? डेल्टा के केस में। स्टार के केस, चाहे स्टार हो कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, पावर क्या होएगा? सेम कंज्यूम होएगा, यस या नो? क्या पावर सेम जनरेट करेगा? क्लियर है सबको? अगर आप जनरेशन की बात कर रहे हो, चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों में सेम है। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ थ्री फेज, कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ थ्री फेज। डन, आगे बढ़े। आ जाते हैं इस पे। तो यहां पे क्या हो गया? √3 VL IL। यहां पे बोलो यार, मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस टेबल से देखना तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर बताओ। यहां पे देख के पढ़ के तब बोलना, ऐसे कुछ भी मत बोल देना। थ्री फेज आरएमएस वैल्यू फेज क्वांटिटी। कहाँ हो यार तुम लोग? अमित, मुनीष, दिनेश। थ्री वी आर थ्री VRMS इंटू IRMS, ठीक है। थ्री V फेज इंटू I फेज, ठीक है। थ्री V फेज इंटू I फेज। और ये जो V फेज और I फेज, ये कौन सी क्वांटिटी है? आरएमएस या लाइन? सो दिस इज आरएमएस, याद रखना। सॉरी आरएमएस, हाँ आरएमएस या मैक्सिमम। तो दिस इज आरएमएस। क्लियर सबको? अब इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सिंपली कॉस लगा देना है। √3 VL IL cos 5, √3 VL IL sin 5, √3 V फेज I फेज cos 5, रूट, यार क्या, 3 V फेज I फेज cos 5 एंड 3 V फेज I फेज
sin 5। अब बताओ, क्या इस पूरी टेबल में किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है? और यूनिट तो आपके सामने है। ऑपरेंड का क्या होता है? VA। एक्टिव का क्या होता है? वाट या किलोवाट। रिएक्टिव का क्या होता है? VAR या kVAR। एक फेज का पावर है V फेज इंटू I फेज, तो 3 फेज का पावर कितना होएगा? एक फेज का पावर V फेज I फेज, तो 3 फेज का पावर कितना होएगा? मल्टीप्लाइड बाय 3, सिंपल। So we have completed concept of single phase, 3 phase system, single phase, 3 phase power। क्लियर है सबको? याद रखना, ये जो भी सर पीएस स्पेशल में जेई के प्री एंड मेंस में 2 टायर आ गए इस बार। अच्छा, मतलब सेकंड में रिटेन लेंगे कन्वेंशनल। चलो फायदा हो जाएगा तुम लोग को। पीएस स्पेशल की बात कर रहे हो ना? पीएस स्पेशल में तो एक ही है। तो कहने का मतलब मिला जुला के, अब जो ऊपर ऊपर से पढ़ते थे ना जितने स्टूडेंट, अब उनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल होता है, रिटेन होता है, उसमें डेरिवेशन पूछ लेते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसका फायदा तुम्हें वहां पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो सेल्फ स्टडी करते भी है ना, वो चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं। आसान देखी, करा, पढ़ गए। अब जैसे ये तुम्हारे में एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ए। आवाज जा रही है सब? अरे यार, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आवाज जा रही है सबको? 1.3 लाख क्या बोल रहे हो? ओके, तो कहने का मतलब जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वहां पे क्या होता है, फिर वो चीजों को ना ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी क्लासेस में डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती है उसका फायदा होएगा। खैर वो तो हमारे हाथ में है नहीं कि पेपर रिटेन होगा, कन्वेंशनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो हमारे हाथ में है उसी के हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा टफ हो जाएगा यार, नो डाउट। बट तुम्हारे लिए टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, ट्रस्ट करो, तुम्हें जो पहला प्री क्लियर कर लिया ना, मेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि उसी वे में तुम्हें पढ़ाया ही जाता है बेसिकली।
तो तुम इस बात से दुखी मत होना। ओके, तो ये आपकी सारी चीज, जैसे ये भी क्वेश्चन आ सकता था। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं? ये जो कनेक्शन वाला है ना, कि प्रूव करो कि फेज कनेक्शन और लाइन कनेक्शन में, मतलब ये √3 वाला PSTCL AE के लिए एक एग्जाम। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे भी। इंटरव्यू होगा बट विदाउट इंटरव्यू तो नहीं पॉसिबल है। AE की पोस्ट बिना इंटरव्यू के तो नहीं दे सकते। इंटरव्यू भी नहीं है यार, ये तो AE की पोस्ट मजाक बना दिया। सही बात है, हद ही है। अच्छा, इसीलिए का दो लड़के अभी नोटिफिकेशन आया था, तभी का दो लोग भटकते भटकते आ गए थे क्या? न्यू नोटिफिकेशन निकलेगा परसों, 2 एग्जाम्स की। ओके, आ जाएगा। चलो, अब एक क्वेश्चन करो। अब एक क्वेश्चन करो, फिर बात आगे बढ़ते हैं। देखे कितना सीखा तुमने। लेकिन AE के पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं, ये बड़ा अजीब है। मुझे नहीं लगता इंडिया के किसी भी स्टेट में ऐसा होता होगा। हाँ, तो पंजाब में तो होता ही है, हो ही रहा है। SP वाले तो एकदम निद्रा अवस्था में चले गए। सोना मत, दूसरा कोई उठ के तुम्हारी सीट लेके चला जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। जो सारी मेहनत किए हो ना, सब चली जाएगी मिट्टी में। खरगोश सो गया था, याद है ना? चलो क्वेश्चन लगाओ जल्दी। इससे कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं जेई में, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है।
कम लोग दिख रहे हैं यार। अक्षय गायब है। और कौन है? अक्षय गायब। मुनीश नहीं है आज। अच्छा सॉरी, वाह है। फिर कम क्यों दिख रहे हैं? अच्छा शुभम शर्मा नहीं है। आंसर बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा वॉइस एकदम क्लियर है ना? एक्चुअली जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, उसमें जब मैं बोल रहा हूँ तो आवाज फंस जा रही है, और इसी वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर पाया। मुश्किल ही है। पीएस स्पेशल का फॉर्म कब से भरा जा रहा है? 31st। एक बार पढ़ना पड़ेगा। नारायण पढ़ा तुमने? सेकंड पेपर वही कन्वेंशनल ही होगा। अगर कन्वेंशनल है फिर तो जैसे, अब वो देखना पड़ेगा ना एक बार। अगर कन्वेंशनल है तो कहीं ना कहीं फिर वो क्या बोलते हैं, जैसे एसएससी जेई में हुआ करता है वैसे ही होगा। और उसमें मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ टेक्निकल आएंगे। बाकी एक बार देख के मैं क्लियर कर दूंगा। फेज टू मेंस एग्जाम्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स shortlisted for mains examination will be 4 times. Okay. The number of vacancies in each category in the order of merit of preliminary examination. Okay. मतलब एक पे 4 सीट को लेंगे। अ, अच्छा दोनों का होएगा, मतलब फेज वन फेज टू मतलब दोनों में मार्क्स लाने पड़ेंगे बेसिकली। कट ऑफ दोनों डिसाइड करेंगे। इन्होंने सेकंड का पैटर्न नहीं दिया यार, या तो दिया होगा तो अभी इसमें है नहीं। सेकंड का अभी शायद सिलेबस या पैटर्न नहीं दिया हुआ। सर इससे अच्छा आईएएस की प्रिपरेशन कर लो। फिर कहोगे सर जी मजाक उड़ाते हैं।
आंसर आया किसी का? कल की क्लास गलती से भी मिस मत करना। कल जनरेटिंग स्टेशन पढ़ाएंगे, और जो जनरेटिंग स्टेशन है ना, उसमें एक्चुअली बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो अगर वो मैं लिखवाऊंगा तो कहने का मतलब बहुत टाइम लगने वाला था। इसलिए मैंने जो मुझे मतलब बुकलेट में ही बहुत करेक्शन करके, मतलब जितना बेस्ट मैनर में पढ़ा सकता हूं मैं, सारी चीजें मैं बुकलेट में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पेज, उस पर्टिकुलर, जैसे कि जो जैसे आप इनरोलमेंट लेते हो तो जैसे होता है ना कि कुछ बुक्स भेजूंगा जो भी मैं क्वेश्चन पेपर, तो कोशिश करूंगा इसका मैं तुम्हें चैप्टर का पूरा दूं। और मतलब तुम्हें सिर्फ उस पीडीएफ से जो क्वेश्चन है, मतलब काइंड ऑफ हर एक डिफिनीशन, हर एक पॉइंट की कोशिश है कि हर एक पॉइंट उसमें डाल दूं, जितने भी जनरेटिंग के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो उसी के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा। काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। पूरा डायग्राम प्रॉपर कलर डायग्राम है, तो समझ में अच्छा आएगा। अब पुराने स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जितना मतलब होता है ना कि लगभग हो सकता है तुम्हें 20 से 30% या इतना एक्स्ट्रा पोर्शन मिल जाए। ठीक है, जो पहले पढ़ाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 0.8, 80 एंड 80, चलो देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखो बोल क्या रहा है, 3 इंडक्टिव कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंस, बेसिकली लोड के बारे में बात कर रहा है। 3 लोड हैं जो कि किस कनेक्शन में है, बोलो। ये लोड आपस में कैसे कनेक्टेड है? स्टार में। ये तुम्हारे 3 फेज सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को बता रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग ना इसे लाइटली, हल्के में ले रहे हो। बेसिकली तुम्हें आता है, बट क्वेश्चन किसी से हुआ नहीं, सिर्फ एक आंसर आया। अब वो सही है नहीं है वो बात की बात है। ओके, अब देखो कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है वहीं से क्वेश्चन बनाऊंगा। एक्चुअली यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमें लगता है कि हमें आता है, बट हमें एक्चुअली कुछ नहीं आ रहा होता। और आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2025 आया मेरा 6400, इतने। अच्छा, लास्ट का आंसर अमित। ओके, चलो देखते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सब लोग कॉपी पेन बंद करेंगे, सुनेंगे बस। सप्लाई, सप्लाई कितना है, वोल्टेज की सप्लाई कितनी है, जो जो पूछ रहा हूं बोलते जाओ। 400। 400 कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है फेज वोल्टेज है, पहले तो ये बता दो। क्या है? लाइन वोल्टेज। क्योंकि अगर तुमने पहली गलती तो तुम यही करोगे, अगर तुमने गलती कर दी कि इसको ले लिया फेज वोल्टेज, तो तुम्हारा क्वेश्चन तो हमेशा 100% गलत होने वाला है। कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस अ 400 वोल्ट सप्लाई, तो जो भी कनेक्शन है क्या है, 400 वोल्ट का लाइन टू लाइन वोल्टेज है, पहली बात। तो मतलब ये क्या है, वी एल है। क्या है ये? वी एल है। ठीक, ओके। अब ये जो लोड है, ये प्योर रजिस्टर है, प्योर इंडक्टर है, या फिर
आरएल सर्किट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बोलो क्या है? ये लोड कैसा है? लोड कैसा है? थर्ड वन आरएल लोड। तो आरएल मतलब 12 प्लस व्हाट, सॉरी, having resistance of 16 ohm plus reactance of 12 ohm। क्या इस चीज में किसी को प्रॉब्लम है? बोलो। क्लियर? जिसको कहीं भी थोड़ा प्रॉब्लम हो पूछ लेना, क्लियर कर लेना, ये नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर पूछ रहे सर वो 16 प्लस 12 का जे कैसे लिखा था। ओके, बोलो। और जूम करूं? ओके, तो यहाँ पे 16 प्लस 12 जे, 16 प्लस 12 जे, 16 प्लस 12 जे, ठीक है। ये आपका क्या है? लोड है। अब एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है? पावर फैक्टर। पहले मुझे एक बात बताओ, पावर फैक्टर डिसाइड कौन करता है, लोड या सोर्स? पावर फैक्टर कौन डिसाइड करता है? लोड। तो जो ये लोड है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 16। और रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है? 12। तो इंपीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। मैंने बोला है सब चीजें याद रखो आप। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, याद है ना? ये सब चीजें मैंने कब बोली है कि डायरेक्ट याद रखो आप लोग चीजें, ठीक। अच्छा, एक बात और, इसके अलावा और क्या याद करने को बोला था? ध्यान दो, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 3, ये 4, ये 5। क्या मुझे कोई बताएगा एंगल कितना है? ये भी चीज मैंने बताई हुई है। कितना एंगल है ये एंगल कितना है? 36। उठ गए क्या दिन? कितना है? 36। 53 क्यों बोल रहे हो? कितना है? 36, ठीक है। ओके, और ए वाला एंगल कितना है? 53। मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी होता है, जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा। तो लॉन्गर साइड कौन है? 4। 4 के अपोजिट वाला एंगल विल बी लार्जर। एंड जो लेंथ छोटा है उसके अपोजिट वाला लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। ये 9th में पढ़ाते हैं, ठीक है, कि ये थ्योरम्स होते हैं 9th में जो पढ़ाए जाते हैं कि जिसका लेंथ ज्यादा उसके अपोजिट का एंगल बड़ा होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हाँ उसको पढ़ा, उसको ये सारी चीजें पढ़ा दिया, उसका तो 9th का मैथ पढ़ा रहा था। अभी 20 दिन हुए उसका मैथ खत्म होने वाला है, एक एक दिन में एक एक दो दो चैप्टर साफ हो रहे हैं। अब यहाँ पे पावर फैक्टर बताओ क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर होता क्या है? कॉस ऑफ फाइव। कॉस फाइव क्या होता है? आर बाई जेड। आर की वैल्यू कितनी है? 12। जेड की वैल्यू कितनी है? 20। तो कितना है? कितना आ जाएगा ये?
सॉरी 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 सॉरी, आर बाई जेड ना, 16/20, तो cos फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8। क्लियर, 0.8। ठीक है, 0.6 एक्चुअली उसका आता, बट 0.6 यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड। दिस इज आर ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। ये कितने लोगों का आया था, एक तो अमित का आया था बस, और किसी ने बताया नहीं था। अच्छा दिनेश, दूसरे तीसरे का आंसर बताओ। बाईस सौ, देखते हैं, पता नहीं, क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, पता चल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अरे यार बाकी लोग कहाँ हो, सुखजिंदर, सुशांत, कोई दिक्कत है? सपना नहीं आया था मुझे, यहाँ पे लिखा था इंडक्टिव सप्लाई। ओके, तुम लोग यार क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते, तुम लोग क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे? एक लोग को बोल रहे हैं स्टार कैसे कर दिया सर, एक लोग बोल रहे हैं कि आरएल सर्किट कैसे ले लिया, मतलब हद हो रही है। ओके, अब यहाँ पे फेज की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, ये फेज वोल्टेज कितना है, फेज वोल्टेज कितना आएगा, व्हाट इज फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3, यस या नो, बोलो। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय √3। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपके पास फेज वोल्टेज आ गया तो अब आप फेज करंट निकाल सकते हो, फेज वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस, तो आई फेज इज इक्वल टू वी फेज डिवाइड बाय जेड पर फेज। तो वी फेज की वैल्यू कितनी है, 400 डिवाइड बाय √3 एंड जेड फेज सिक्सटीन प्लस 12J। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 20 अंडर रूट, कितना लिखें, 20 अंडर रूट कितना लिखना था बोलो, कितना एंगल है ये, 36, 36 कितना हो जाएगा एंगल, 36। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, ये आपने इसको कर दिया कैंसिल, तो 20 डिवाइड बाई √3 एंगल 30 डिग्री माइनस, ये आया किसी का, 20/√3 कितना आ रहा है, 20/√3 कितना आ रहा है, 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, हाँ सही बात है, कितना आ जाएगा 11.5, 11.54 एंगल -30 डिग्री। दिस इज द फेज करंट। अगर कोई पूछे ये लीडिंग है लैगिंग है, करंट इज लीडिंग है लैगिंग, लैगिंग, और आना भी चाहिए था लैगिंग ना, क्यों लैगिंग आना चाहिए था, क्योंकि लोड कैसा है, लोड कैसा है,
इंडक्टिव, लोड कैसा है, इंडक्टिव, डन, ओके। तो बताओ दूसरा क्वेश्चन सबको क्लियर है? पहली बार में इस क्वेश्चन को किसी ने सही किया था? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, अब लाइन करंट की बात करते हैं। एक बार बताओ, इसमें स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट अलग अलग होते हैं क्या? स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, सेम। तो आंसर यही किसका हो जाएगा? लाइन करंट का। तो तीसरे का भी आंसर मिल गया, यस या नो? डन। तो पहले का आंसर मिल गया चुका है, सेकंड का आंसर मिल चुका है, थर्ड का आंसर मिल चुका है। अब फोर्थ का आंसर और हाँ, अब फोर्थ का आंसर देखो। फोर्थ में पूछा क्या है, कौन सा पावर पूछा है, कौन बताएगा? ये कौन सा पावर पूछा है? एक्टिव, रिएक्टिव या अपरेंट? एक्टिव, रिएक्टिव या अपरेंट? दिस इज पावर अब्जॉर्ब। और कौन सा पावर अब्जॉर्ब किया जाता है, रियल पावर या एक्टिव पावर? अगर कोई ये पूछता, नहीं पावर अपरेंट नहीं, पंकज गलती कर रहे हो। अगर ये पूछा जाता कि अगर यहां पे बोलता पावर स्टोर्ड, एक काम करो ना, तीनों बताओ ना तुम। ये पावर अब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद क्या बताओ? पावर स्टोर्ड और टोटल पावर सप्लाइड टू द सोर्स। ये लैंग्वेज भी बड़ा ध्यान दो, टोटल पावर सप्लाइड टू द सोर्स। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? यार एक बात बताओ, तुम्हें पता है एक्टिव पावर का फॉर्मूला, बट अगर तुम्हें ये नहीं पता कि अब्जॉर्ब पावर को ही एक्टिव पावर होते हैं, तो क्या तुम एक्टिव पावर फॉर्मूला पता होने का कोई फायदा है? ठीक है, समझ रहे हो नहीं बात को? तो ये लैंग्वेज का थोड़ा समझो चक्कर। अब उसने बोला टोटल सप्लाइड पावर टू द सॉरी टू द लोड, यार टोटल पावर सप्लाइड टू द, तो सप्लाइड बाय द सोर्स कर लो, बाय सोर्स। अब बाय द सोर्स आप कौन सा पावर निकालोगे? टोटल पावर सप्लाइड बाय सोर्स कौन सा पावर निकालोगे? एक्टिव निकालोगे, रिएक्टिव निकालोगे, अपरेंट निकालोगे? देखो आ गए लोग गलती करने वाले। टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स कौन सा निकालोगे? अपरेंट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ना तुम्हें लगता है कि ये बहुत छोटी बातें हैं, बट यही क्वेश्चन में तुम गलत करके आ जाते हो। तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब तीनों का आंसर बताओ मुझे। अभी तो टेबल बनवाया था ना मैंने, अभी टेबल बनवाया था। तो एस इक्वल टू क्या होता है, √3 VL IL, एंड P क्या था, √3 VL IL cos फाइव। Q क्या था, √3 VL IL sin फाइव। तो √3 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ। तो √3 VL की वैल्यू कितनी है, 400। IL की वैल्यू कितनी थी, 11.54। पावर √3 400 11.54। कॉस फाइव की वैल्यू कितनी थी, 0.8, यस या नो? एंड √3 400 11.54 into 0.6,